पति और पत्नी करीब 13 दिन तक शिमला और मनाली की सैर करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। उसके बाद जब वापस लौट कर आते हैं तो महिला अपने मायके चली जाती है, क्योंकि 5 साल की जो इसकी बेटी होती है वो उसकी माँ के पास थी। माँ पूछने लगती है कि बेटा, दामाद दिखाई नहीं दे रहे, ना ही उनसे बातचीत हो पा रही है, और लगभग 13 दिन से तो बातचीत हो ही नहीं पाई, कहाँ है। जैसे ही माँ ने बेटी से पूछा तो बेटी ने इधर उधर घुमा फिरा कर जवाब देने शुरू कर दिए। लेकिन इससे पहले कभी बेटी ऐसी बात नहीं करती थी। माँ को कुछ शक होता है। माँ जिद पर अड़ जाती है पूछने के लिए कि आखिरकार दामाद जी हैं तो कहाँ हैं। बेटी माँ की जिद के आगे टूट जाती है और बताती है कि उनका मैंने अब से लगभग 13 दिन पहले कत्ल कर दिया था। जैसे ही माँ ने ये बात सुनी, माँ के पैर तले जमीन खिसक जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है। वो अपने पति से बताती है कि तुम्हारी बेटी कुछ इस तरह की बातें कर रही है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। अब बाप भी अपनी बेटी से पूछता है, तो जो बेटी ने अपनी माँ को बताया था वही सब कुछ अपने बाप को बता दिया। बाप और माँ उस लड़की को लेकर सीधे थाने पहुंच जाते हैं, और थाने ले जाने के बाद कहते हैं कि हमारी जो बेटी है वो दामाद जी के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है कत्ल कर दिया है। इसके बाद फिर थानेदार के पास बात पहुंचती है। थानेदार ने संबंधित इलाके में 2 सिपाही भेजे और भेजकर पूछा कि आखिरकार मामला क्या है, क्योंकि उस लड़की ने बताया था कि उसने कत्ल कर दिया है, और कत्ल करने के बाद जो लाश है वो घर के अंदर जो बाथरूम है उसमें रखी हुई है। 2 सिपाही बाथरूम में जाते हैं, जाकर देखते हैं तो बाथरूम नीट एंड क्लीन था, और वहां किस तरह की कोई ऐसी बात दिखाई नहीं दे रही थी। तभी सिपाही बोलते हैं कि सब ये झूठ बोल रही है, यहाँ तो सिर्फ एक ड्रम रखा हुआ है, बड़ा सा ड्रम, वो भी सीमेंट से पूरी तरह से भरा हुआ है। जब इस महिला से फिर से पूछा जाता है तो महिला कहती है कि जो उसका पति है वो उस ड्रम के अंदर पैक है, उसको चिन दिया गया है, उसके छोटे छोटे 15 से ज्यादा टुकड़े हमने कर दिए हैं। ड्रम को जब खोला जाता है तो वाकई उसके अंदर लाश निकलती है। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह कहानी, ये घटनाक्रम पूरा ट्रेंड करने लगता है। हर कोई इस घटनाक्रम के बारे में जानने की कोशिश में जुट जाता है कि आखिरकार मामला क्या है और हुआ क्या था, कौन था वो जो उसका पति बनकर शिमला और मनाली में घूम रहा था। आज की इस कहानी के माध्यम से समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के एक जिला है मेरठ, और मेरठ जिले का ही एक थाना लगता है ब्रह्मपुरी, और ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का इलाका है, एक कॉलोनी है जिसका नाम है इंदिरा नगर। दरअसल इंदिरा नगर में ही एक मास्टर कॉलोनी है, और मास्टर कॉलोनी की ये सच्ची घटना है। एक लड़का जो कि मर्चेंट नेवी का पूर्व कर्मचारी होता है, 24 फरवरी 2025 को रात लगभग 8 या 9 बजे के आसपास की बात है, वो अचानक से लंदन से अपने घर पहुंच जाता है। और लंदन से घर पहुंचने की उसके पीछे की एक वजह थी कि जैसे ही अगली तारीख यानी कि 25 फरवरी आएगी, रात को 12 बजे जैसे 25 फरवरी की तारीख आगे बढ़ेगी तो उसकी पत्नी का जन्मदिन शुरू होता है, और वो अपनी पत्नी के जन्मदिन के लिए सरप्राइज देना चाहता था। ठीक 2 दिन के बाद यानी कि 28 फरवरी को उसकी बेटी का जन्मदिन होता है, तो इसलिए माँ और बेटी यानी कि पत्नी और बेटी को वो सरप्राइज देना चाहता था। और अचानक ही घर में जब दस्तक देता है तो घर में खुशियों के गीत से गाए जाने लगते हैं, और एकदम सरप्राइज देखकर सब लोग चौक हो जाते हैं। ऐसे ही जो ये सब घर में ठीक ठाक चल रहा था, अगला दिन निकलता है, 25 तारीख को अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाता है, और 2 दिन के बाद अपनी बेटी का जन्मदिन मनाता है। घर परिवार के सभी लोग वहां पर आते हैं, केक कटता है और खुशियों के गीत गाए जाते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जब 2-4 दिन और बीत जाते हैं, ये बात है 4 मार्च 2025 की रात लगभग 11 बजे के आसपास, पति आराम से सोया हुआ था, और रात के जैसे ही 11 बजते हैं पत्नी उसके सीने पर आकर बैठ जाती है, एक बड़ा सा चाकू लेती है और पत्नी अपने ही पति के सीने में बहुत तेजी के साथ घोंप देती है। जैसे वो चाकू उसके शरीर के अंदर जाता है, उसके बाद उसकी चीख निकल जाती है। लेकिन वो चीखने की इसलिए स्थिति में नहीं था, कुछ घंटे पहले उसने जो खाना खाया था, खाने में नशीला पदार्थ मिलाया हुआ था, और नशीला पदार्थ मिलाने की वजह से उसकी जो बॉडी थी वो उस तरह से मूवमेंट नहीं कर रही थी, इस तरह से विरोध नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी का कुछ विरोध कर पाता। पैर हिलाने की कोशिश कर रहा था तो किसी ने पैर पकड़े हुए थे। अब इसके बाद जिसने पैर पकड़े हुए थे उसने उस चाकू को पकड़ लिया, और जिसने चाकू पकड़ा हुआ था उसने पैरों को और हाथों को पकड़ लिया। इसके बाद एक के बाद एक चाकू सीने में घोंप दिए जाते हैं, मारे जाते हैं। वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था कि जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूंगा, जैसा तुम कराओगे मैं वैसा ही करूंगा, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा, तुम्हारी जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आऊंगा। वो इस तरह से कहता चला गया, लेकिन सामने वाले पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ रहा था। ये आवाज, ये बातें उसकी दोनों के यानी कि कातिलों के कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी, और वो अपना काम बड़े इत्मीनान से, बहुत आराम से कर रहे थे, ना उन्हें किसी को मारने का कोई फर्क पड़ रहा था। आखिरकार लगभग 25 से 30 मिनट तक वो व्यक्ति ऐसे ही दर्द से तड़पता रहता है, और एक बार को आकर दम तोड़ देता है। जैसे वो दम तोड़ता है, मर जाता है, उसकी नफ्स को टटोला जाता है। अब यहां से ये दोनों यानी कि जो उसकी पत्नी होती है, इसका नाम मुस्कान रस्तोगी होता है,
वो ये सोच रही थी कि इसकी लाश को कैसे ठिकाना लगाया जाएगा, क्या किया जाएगा। तभी वो अपने प्रेमी से बातचीत करती है, तो प्रेमी ने कहा कि परेशान मत हो, मेरे पास कुछ पॉलीथीन है और पॉलीथीन के अंदर इसकी लाश के टुकड़ों को पैक कर देंगे, उसके बाद शहर के अलग अलग हिस्सों में कहीं जाकर फेंक देंगे। ये ऐसे प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उसने कहा कि अगर बार बार यहाँ से निकलोगे तो मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे और तुम कैमरे में आ जाओगे, फंस जाओगे, इसलिए कुछ ऐसा करो जिससे कि किसी को इस बात का एहसास ना हो, किसी को इस बात के बारे में जानकारी ना हो। तभी वो रात भर इंतजार करते हैं और शरीर के अलग अलग टुकड़े करते हैं, बाथरूम में उस लाश को रखते हैं। उस लाश से जितना भी ब्लड बह रहा था, खून बह रहा था, वो बाथरूम में होता हो बाहर नालियों में बह जाता है और उसके शरीर के लगभग 15 से ज्यादा टुकड़े किए जाते हैं। हाथ अलग, पैर अलग, सर अलग, धड़ अलग। जब शरीर के छोटे टुकड़े हो जाते हैं उसके बाद फिर अगला दिन निकलता है, यानी कि 5 मार्च 2025। इसका जो प्रेमी होता है सीधा बाजार जाता है। बाजार जाने के बाद वो सीमेंट की बोरी लेके आता है, साथ ही कुछ डस्ट लेके आता है और एक बड़ा सा ड्रम लेके आता है। ये सब लाने के बाद अपने उसके बाथरूम में रखता है। बाथरूम में रखने के बाद जितने भी टुकड़े थे जो कि पॉलीथीन के अंदर पहले से ही पैक थे, इसके बाद उस जो डस्ट थी और साथ ही सीमेंट को घोलकर वो उस बड़े से ड्रम के अंदर रख देते हैं और जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स को उसके ड्रम के अंदर डाल देते हैं। अब यहाँ से दोनों यानी कि इसका जो प्रेमी होता है मुस्कान और उसका प्रेमी, वो यहाँ से एक प्लान करते हैं कि क्यों ना बाहर चलते हैं घूमने के लिए, और यहाँ से चले जाते हैं सीधा शिमला। और शिमला जाने के बाद, शिमला जाने से पहले, हालांकि जो उनकी बेटी थी वो पहले से ही अपनी नानी के यहाँ पर ज्यादातर रहती थी। 5 साल की वो बेटी है और ये घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। प्रेमी का जब तब आना जाना होता रहता था, पति अक्सर लंदन रहता था। यहाँ से चले जाते हैं। मोहल्ले वालों को ये बता के गई थी कि मैं अपने पति के साथ शिमला घूमने के लिए जा रही हूँ, उसके बाद हमारा प्रोग्राम है मनाली घूमने का। वो घूमते हैं, घूम घाम कर वापस जब आते हैं, आने के बाद ये प्रेमी तो अपने निकल जाता है, लेकिन जो महिला होती है, इसका नाम पूरा मुस्कान रस्तोगी होता है, उम्र लगभग 26 साल के आसपास होती है। वो अपनी माँ के पास जाती है। माँ, जो कि ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का ही एक गौरीपुरा इलाका होता है, वहां पर वो रहते हैं परिवार के लोग। माँ पूछ रही थी कि दामाद से कई दिनों से बातचीत नहीं हुई है, आखिरकार दामाद हैं कहाँ पर। लेकिन जब बार बार माँ यही बात पूछ रही है तो लड़की गुस्से में आकर कहती है कि मैंने उसका कत्ल कर दिया है, उसको मार दिया है। जब उसकी माँ ने ये बात सुनी तो अपने पति से कहा कि तुम्हारी बेटी ने कुछ इस तरह का कांड कर दिया है, क्या तुम्हें पता भी है। 17 तारीख को ये बात वापस आए थे। 18 मार्च 2025 को ये नजदीकी पुलिस स्टेशन यानी कि ब्रह्मपुरी थाने में पहुंचते हैं। वहां जाकर बताते हैं कि हमारी बेटी की ये करतूत है, उसने इतना बड़ा कांड कर दिया है। जब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो पूछते हैं कि लाश कहाँ है, तो वो बताती है महिला कि उसके पति की जो लाश है वो बाथरूम के अंदर रखी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। जैसे ही 2 सिपाही यानी कि जो बीट के सिपाही होते हैं वो मौके पर पहुंचते हैं, दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलने के बाद बताते हैं कि बाथरूम तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, वहां किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। तभी उन्हें लगता है कि शायद ये महिला झूठ बोल रही है। वो इंस्पेक्टर को सूचना देते हैं कि साहब ये तो झूठ बोल रही है, यहाँ तो कोई लाश वाश है नहीं। वो महिला कहती है कि वहां पर एक ड्रम रखा हुआ है, आप उस ड्रम को जब खोलेंगे तो उसके अंदर लाश मिलेगी। ड्रम पूरी तरह से पैक था क्योंकि वो पूरा सीमेंट से पैक हो चुका था, भर चुका था। उसमें ना किस तरह की कोई स्मेल आ रही थी, ना कोई दिक्कत परेशानी थी। अब यहाँ से पुलिस वालों को ये सूचना पहुंचती है। उसके बाद बड़े बड़े अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंचते हैं और पूरे शहर भर में ये हंगामा खड़ा हो जाता है कि एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी है और लाश को ड्रम के अंदर चिनवा दिया है, पैक कर दिया है। दरअसल ये कहानी के अगर बैकग्राउंड में झांकने की कोशिश करें तो ये कहानी शुरू होती है साल 2015 से। एक लड़का जिसका नाम होता है सौरभ राजपूत। सौरभ राजपूत के पिता मुन्ना लाल, जो कि इंडियन ऑयल कंपनी के रिटायर्ड कर्मचारी होते हैं और ये रहते हैं ब्रह्मपुरी के इलाके में। और इनको मुन्ना लाल को 3 बच्चे होते हैं। एक बेटा जिसका नाम बबलू होता है, दूसरा बेटा जिसका नाम सौरभ राजपूत होता है, तीसरी बेटी होती है जिसका नाम शिवानी होता है। साल 2015 की बात है, तब ये लड़का इनके सौरभ राजपूत बीटेक कर रहा था, प्रथम वर्ष का छात्र था और इसके कुछ दोस्त रहते थे शास्त्री की कोठी के पास। वो अक्सर अपने दोस्तों से मिलने के लिए चला जाया करता था और एक दिन एक दुकान पर, जो कि गौरीपुरा के इलाके की दुकान होती है, वहां पर देखता क्या है कि एक लड़की है जो खूबसूरत लड़की है, देखने में बहुत अच्छी लग रही है। दुकान से वो खरीदारी कर रही थी। उस लड़की को देखता है, वो लड़की उसे देखती है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और आंखों ही आंखों में एक दूसरे से इन्हें प्यार हो जाता है। तभी पहली ही मुलाकात में ये दोनों एक दूसरे से अपना नंबर भी बदल लेते हैं और जब इनका मन करता था तभी वो नंबर पे बहुत सारी बातें करते थे। बात करते करते कब 7-8 महीने बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। इसके बाद जो लड़का होता है वो अपने परिवार से कहता है कि एक लड़की है जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो पास के ही मोहल्ले में रहती है, पास में ही रहती है। जैसे ही लड़के के पिता को ये बात पता चलती है, वो साफ साफ इनकार कर देते हैं कि हम अपने ही ब्रादर में तुम्हारी शादी करेंगे, इधर उधर शादी नहीं करेंगे। उधर लड़की वाले भी इस बात पर एतराज कर रहे थे, लेकिन लड़का और लड़की दोनों जिद पकड़ लेते हैं, प्यार करेंगे तो इस
प्यार भी करेंगे और शादी भी करेंगे और जिएंगे भी साथ, मरेंगे भी साथ, इस तरह की कस्में वो खाने लगते हैं और परिवार के लोग टूट जाते हैं। आखिरकार सौरभ राजपूत और साथ ही जो उसकी प्रेमिका होती है, इसका नाम मुस्कान रस्तोगी होता है, दोनों की शादी हो जाती है साल 2016 में। जैसे ही शादी होती है उसी साल 2016 में इसकी मर्चेंट नेवी यानी कि लंदन के अंदर नौकरी लग जाती है और जिंदगी पटरी पर आ जाती है, सब कुछ ठीक ठाक चलने लगता है। तो लगभग 1 साल के बाद घर में कुछ कलेश रहने की वजह से वो अपनी नौकरी को छोड़ देता है, उसे अलविदा कह देता है। नौकरी छोड़ने के बाद जब वो वापस आता है तो यहाँ पर वो अपनी पत्नी के साथ अकेला रहना शुरू कर देता है। इसके लिए बाद फिर वो प्लाईवुड वगैरह किसी की दुकान वगैरह काम वाम करने लगता है। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, साल 2019 की बात हो, उसको एक बेटी पैदा होती है और बेटी का नाम पीहू रखा जाता है। लेकिन ये अपनी माता से, पिता से, बहन से, परिवार से लड़का अलग रहने लगता है अपनी पत्नी के साथ। और जब वक्त आगे बढ़ रहा था तो साल 2020 में लंदन में ही एक मॉल के अंदर उसको सेल्स मैनेजर की नौकरी लग जाती है और वो वहां पर नौकरी करने लगता है। इसका कभी कभार आना जाना होता था, महीनों महीनों में वो घर से गायब रहता था। इधर जो पत्नी रहती है, पत्नी अकेली रहती है अपनी बेटी के साथ, लेकिन बेटी जो रहती है ज्यादातर नानी के साथ रहती थी। अक्सर नानी के साथ उसका वक्त बीता करता था। नानी और नाना उसको बहुत ज्यादा प्यार देते थे, खुश रहते थे। अब मुस्कान जो होती है वो अकेली रहती है। कुछ ही फासले से एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है साहिल शुक्ला। साहिल शुक्ला जो कि पेशे से एक सीए होता है। और कब इन दोनों की आंखें चार हो जाती हैं, ये अकेली रहती थी और जब भी मौका मिलता था साहिल शुक्ला को, वो मुस्कान से मिलने के लिए उसके घर पर आया करता था। ऐसे रहते थे जैसे पति और पत्नी रहते हैं। वक्त आगे बढ़ने लगता है, साल 2023 की बात है। एक दिन इस सौरभ राजपूत को जब ये वापस लंदन से लौट के आता है तो उसे अपनी पत्नी का मोबाइल मिल जाता है और मोबाइल में ही वो देख लेता है कि किस तरह से ये साहिल शुक्ला से बातचीत करती है, चैटिंग करती है। और उसने इस बात का एतराज किया। तभी एतराज करने के दौरान ही उसकी पत्नी मुस्कान ने साफ साफ बोल दिया था कि वो तुमसे अलग रहना चाहती है, तलाक लेना चाहती है और वो अपनी जिंदगी साहिल शुक्ला के साथ बिताना चाहती है। लेकिन जो सौरभ होता है वो तलाक देने से साफ इनकार कर देता है। और इन दोनों के बीच में कभी कभार इस बात को लेकर विवाद रहता था, झगड़ा रहता था। हालांकि सौरभ ने इस रिश्ते को निभाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिन चल नहीं पाता क्योंकि इनमें बिगाड़ खाता होता है। और एक दिन ऐसा भी आता है, यह है 24 फरवरी 2025 की रात। वो अचानक से अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए आया था ताकि उसकी पत्नी खुश हो जाए। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये उसकी आखिरी यात्रा होगी और अब उसके साथ उसकी जिंदगी में बहुत भयानक होने वाला है। दरअसल उसने अपनी 25 तारीख को पत्नी का जन्मदिन मनाया और अगले 2 एक दिन के बाद यानी कि 28 फरवरी को उसने अपनी बेटी का जन्मदिन मनाया। जन्मदिन मनाने के बाद सब लग रहा था सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन 4 मार्च 2025 की रात लगभग 11 बजे के बाद आसपास उसका कत्ल कर दिया जाता है और कत्ल के बाद उसकी बॉडी को एक ड्रम के अंदर पैक कर दिया जाता है। जब ये मनाली और शिमला घूम कर आए थे 13 दिन के बाद, तब ये प्रेमी और प्रेमिका सीधे घर पहुंचते। घर जाने के बाद वो कहते हैं कि अब इस ड्रम को उठाकर यहाँ से बाहर फेंक देते हैं। दोनों ने तमाम कोशिशें की उस ड्रम को वहां से फेंकने की, लेकिन दोनों मिलकर भी उस ड्रम को हिला नहीं पाए थे। इसके बाद फिर जो साहिल होता है सीधा बाजार जाता है जहां पर मजदूर मिलते हैं। मजदूर जो एक ठिए पे मिलते हैं, वहां जाने के बाद मजदूरों से कहता है कि एक भारी सामान है, एक भारी वस्तु है, उसे उठाकर सीधा ई रिक्शे में रखना है। और एक ई रिक्शा भी लेके आते हैं। ई रिक्शा घर के बाहर खड़ा हो जाता है। 4 मजदूरों के साथ मिलने के बाद मुस्कान और उसका जो प्रेमी होता है साहिल, वो कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो ड्रम अपनी जगह से हिलता नहीं है। इसलिए वो परेशान हो जाते हैं। यहां से फिर मुस्कान अपने मायके चली जाती है। वो मायके जाने के बाद वो परेशान थी, उदास थी, लेकिन इसी बीच में जो 13 दिन का ये समय था, गैप था, 5 मार्च 2025 से लेकर 17 मार्च 2025 तक इसके सौरभ का फोन चलता रहता है। सौरभ के घर वाले भी बातचीत कर रहे थे, चैटिंग भी कर रहे थे, फोन पे बातचीत हो रही थी, लेकिन बातचीत उनका बेटा नहीं कर रहा था, बल्कि उस मुस्कान का प्रेमी बात कर रहा था जिसका नाम साहिल शुक्ला होता है। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जो ड्रम होता है उसको अपने कब्जे में लिया। ड्रम को तोड़ा गया तो उसके ड्रम के अंदर उस सीमेंट के जो भी घोल था वो सूख चुका था, उसके अंदर लाश के टुकड़े थे। पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम से पता चलता है कि वाकई बहुत भयानक मौत, खौफनाक मौत उसको दी गई। काश उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया होता तो शायद इतनी बड़ी वारदात होती नहीं, क्योंकि इस घटना के बाद ये मामला सोशल मीडिया पर किसी इस तरह से ट्रेंड करने लगता है। हर कोई इस घटना के बारे में जानने लगता है, कहने लगते हैं कि सब कुछ ठीक हो लेकिन ऐसी पत्नी ना हो जैसे क्या मुस्कान रस्तोगी मिली थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और ये भी बताना है कि अखबार के माध्यम से मैंने जानने की कोशिश की थी कि सौरभ राजपूत जो नाम लिखा हुआ था, दरअसल वो अनुसूचित जाति से है। ऐसा लग रहा था कि शायद इन दोनों की जाति ही इनके सामने ये
आड़े आई। अब ये पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा, कहीं शेड्यूल कास्ट की वजह से तो ये लड़की परेशान तो नहीं थी, क्योंकि लड़की शायद बनिया थी और लड़का ये शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता था। आगे पुलिस अभी जांच कर रही है, जांच के बाद कि आखिरकार और कौन कौन से पहलू हैं, क्या वजह रही इस हत्याकांड की, क्या प्रेमी था या फिर प्रेमी जो गैर मौजूदगी में पत्नी के पास आ जाया करता था उसकी, और वो कई कई महीने से दूर रहता था, उसकी जो खुद अपनी डिजायर थी, सेक्सुअली डिजायर, हो सकता है कि उसको पूरा करने में वो इतना नजदीक आ गए हों कि वो अपने पति को पूरी तरह से भूल गई हो। जाते जाते सोहाना के रहने वाले हैं भविष्य खटाना और चाहत प्रजापति हैं। आज इनका जन्मदिन है, को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने एक नदीम खान है, उनकी पत्नी है रुखसार बानो, आज इनकी शादी की सालगिरह भी है। इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें सुनैना कनौजिया हैं, गोपालगढ़ से नफीस खान, शाहनवाज अहमद, आंचल झा, रोहित चौधरी, नवेद अंसारी, विजय सिंह मीणा, हरबंस सिंह, प्रदीप गुप्ता, आफताफ अहमद, अवधेश कुमार, पूर्णिमा तिवारी, मान सिंह, उत्तम कुमार, दानिश राजपूत, जीतू कुमार, पूर्णामल, नंद किशोर कनौजिया, सुरेश मिश्रा, राहुल कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।